नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष और रोचक गल्फ के बारे में, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसे हम गल्फ ऑफ कम्बाट भी कहा जाता है। इस गल्फ का इतिहास, भौगोलिक महत्व और आर्थिक विकास में योगदान बहुत बड़ा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गल्फ ऑफ कम्बाट भी है। यह भारत का प्राचीन तट पर स्थित है एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यह गुजरात राज्य में स्थित है और अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। यह गल्फ दक्षिण गुजरात के आनंद, बारोट, सूरत, भावनगर, वडोदरा जैसे से लगता है। भौगोलिक स्थिति, लोकेशन गुजरात के पश्चिमी तट पर अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। लंबाई है लगभग 200 किलोमीटर, चौड़ाई है 25 से 70 किलोमीटर तक, गहराई है 30 मीटर तक और प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, तप्ती, माही और साबरमती इस गल्फ में गिरती हैं। लहरों की रफ्तार है 10 से 12 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक रफ्तार है दोस्तों। फिर आता है आपका भारत के सबसे तेज ज्वार भाटा टाइड्स। गल्फ ऑफ कैम्बे में ज्वार भाटा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो इसे भारत के अन्य तटवर्ती क्षेत्रों से अलग बनाता है। तटवर्ती क्षेत्र का विशेष महत्व। यह गल्फ मडफ्लड, कोस्टल वेटलैंड्स, समुद्री जीव जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन सभ्यता का केंद्र। गल्फ ऑफ कैम्बे में द्वारका और हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो यह दिखाते हैं कि यहाँ 5000 वर्ष पुरानी एक नागरिकता विकसित थी। वनस्पति एवं जीव जंतु। यह गल्फ समुद्री जीव जंतुओं एवं माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे प्रवासी जो पक्षी वगैरह है उनके लिए और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक विकास। गल्फ ऑफ कैम्बे भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों यानी पोर्ट्स का एक केंद्र है, जिसमें दहेज, हाजिरा, भावनगर और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड शामिल है। गल्फ ऑफ कैम्बे की पर्यावरण समस्याएं। तटवर्ती प्रदूषण, केमिकल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण समुद्री जीवन क्षेत्र में जीवन खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ओवरफिशिंग, अनियमित मत्स्य पालन, ओवरफिशिंग के कारण समुद्री जीवों की संख्या में कमी आ रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की कटाई। गल्फ तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट की कटाई होने से वन का जीवन विचित्र प्रभावित हो रहा है। गल्फ ऑफ कैम्बे का और भी आपको मैं डिटेल्स में दे रही हूँ। काठियावाड़ पेनिनसुला के वेस्ट और गुजरात के ईस्टर्न पार्ट को अलग करता है। 80 माइल दैट इज लगभग 130 किलोमीटर की लंबाई है। अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। तटवर्ती क्षेत्रों में एक्सट्रीम टाइड्स देखने को मिलते हैं। पीरम आइलैंड और अन्य छोटी छोटी आइलैंड्स यहाँ स्थित है। गल्फ ऑफ कैम्बे की विशेषताएं। भारत के सबसे तेज और एक्सट्रीम टाइड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अलंग शिपयार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग सेंटर यहाँ स्थित है। गुजरात सरकार और जापान मिलकर इसे एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल शिप रिसाइकलिंग यार्ड बनाना चाहते हैं। इस गल्फ में 2 बार टाइड्स आते हैं, जिसमें सबसे ऊंची लहरों में से बड़े शिप्स को बीच किया जाता है और लो टाइड्स में उन्हें डिसमेंटल किया जाता है। अलंग शिपयार्ड दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है।
दुनिया के लगभग 50% शिप यहाँ रिसाइकल होते हैं। यह सैल्वेज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात सरकार से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के स्टैंडर्ड पर बना रही है। जापान के साथ मिलकर गुजरात इस प्रोजेक्ट को विश्व स्तरीय बनाना चाहता है। तेज लहरों और एक्सट्रीम टाइड्स का फायदा उठाकर यहाँ शिप्स को एफिशिएंटली डिसमेंटल किया जाता है। गल्फ के ऐतिहासिक शहर और उनका महत्व। गल्फ ऑफ कैम्बे अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरों से घिरा हुआ है। सूरत भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह रहा है। बारूच प्राचीन समय में रोमन और अरब व्यापार का केंद्र। कम्भाट यहाँ प्राचीन हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं। भावनगर गल्फ के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर। दमन एक प्राचीन पोर्चुगीज बस्ती जो गल्फ के समीप स्थित है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा। मैंग्रोव्स गल्फ ऑफ कैम्बे में सबसे अधिक मैंग्रोव्स पीराम आइलैंड पर पाए जाते हैं। मड फ्लाइट्स और सैंड फ्लाइट्स भी गल्फ में पाए जाते हैं। समुद्री जीव जंतुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, गल्फ ऑफ कैम्बे भारत का एक महत्वपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है जो अपनी प्राचीन सभ्यता, व्यापार और शिप रिसाइकलिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि यहाँ की प्राकृतिक संपदा बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ।